वेक्टर टेस्ट में आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह चीन ताइवान को हड़पने के लिए एक नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ताइवान पर चीन की निगाह पिछले 7 दशक से लगी हुई है, लेकिन अब तक चीन का जोर नहीं चल पाया। यही वजह है कि चीन ने साल 2025 में ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए एक खुफिया वॉर एक्सरसाइज की है। साउथ चाइना सी के किसी अनाम से लोकेशन पर इस जंगी ड्रिल को किया गया है, लेकिन चीन ने इस ड्रिल की जो तस्वीरें जारी की हैं उसे देखकर अमेरिका और ताइवान दोनों को अब नए विकल्पों पर मंथन करना पड़ सकता है। 100 साल बाद चीन का ताइवान एजेंडा कामयाब। समंदर के रास्ते ताइवान को दबोचने की तैयारी। आसमान के जरिए ताइवान की घेराबंदी। दो 2025 में ताइवान पर कब्जा करने का इरादा। दो 2024 के अंतिम महीने में चीन ने बौखलाहट दिखानी शुरू कर दी है। चीन नए सिरे से ताइवान को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। साउथ चाइना सी में चीन ने एक खुफिया ठिकाने पर साल के सबसे बड़े और बेहद अटैकिंग मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया है। इस एक्सरसाइज में चीन ने हवाई और जमीनी दोनों फायर पावर की जांच परख की है। जिस अंदाज में चीन ने इस मिलिट्री ड्रिल को समंदर में उतारा है, उससे यह साफ लग रहा है कि वो ताइवान को लेकर किसी आखिरी फैसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चीन की सेना के सदर्न थिएटर कमांड ने तफसील से इस ड्रिल की जानकारी शेयर की है। ताइवान के लिहाज से डिफेंस एक्सपर्ट चीन की सबसे ताजा मिलिट्री ड्रिल को रणनीतिक क्यों मान रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले एक और तस्वीर देखिए। ये वीडियो चीन की तरफ से अमेरिका को वक्त से पहले दी गई चेतावनी की तरह है। इसमें चीन ने अपने किलर बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर मॉकअप किया है। वीडियो में दिख रहा है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किया जाता है और फिर यह बैलिस्टिक मिसाइल हवा में उड़ान भरते हुए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल को मिट्टी में मिला देती है। पीएलए ने यह मॉक टेस्ट टकला मकान रेगिस्तान में किया है। पिछले 2 दिनों के दौरान चीन ने जिस वॉर एक्सरसाइज के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है, दरअसल उसे दूसरे किसी भी वॉर ड्रिल से बिल्कुल अलग अंदाज माना जा रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन ने ड्रिल के दौरान अपनी पूरी मिलिट्री फायर पावर को ही लॉन्च कर दिया। इस एक्सरसाइज के दौरान चीन में हेलीकॉप्टर, हॉवरक्राफ्ट और वॉरशिप का इस्तेमाल करते हुए मल्टी कोर्स कॉम्बैट ड्रिल किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने इस ड्रिल में अपने एम्फीबियस लैंडिंग शिप ग्रुप के जो एम्फीबियस व्हीकल हैं उनको भी उतारा है। यानी चीन ने समंदर और जमीन दोनों जगहों पर अपनी हमलावर क्षमता को परखा है, ताकि ताइवान को किसी भी वक्त चौंकाते हुए अपनी साजिश को अंजाम देने में वो कामयाब हो सके। दरअसल साउथ चाइना सी में अपने रवैये से चीन ने ताइवान और अमेरिका दोनों को भड़काने की कोशिश की है। समंदर में चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शांडोंग को उतार कर कैरियर फॉर्मेशन एक्सरसाइज भी किया है।
का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट J-35A भी नजर आ रहा है। 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट मल्टी रोल स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ट्विन इंजन की वजह से J-35A हवा और जमीन दोनों तरफ से ही हमला करने में सक्षम है। चीन की ओर से जारी इस वीडियो में PLA की हर लेवल की तैयारी नजर आ रही है, जिसमें चीन की आर्म्ड फोर्स के 3 विंग, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का हमलावर रुख दिखाई दे रहा है। साफ है कि चीन साउथ चाइना सी में अपने किसी बड़े प्लान को जमीन पर उतारने के मूड में आ चुका है। 160 सेकंड के इस वीडियो के मार्फत चीन ने ताइवान वाला एजेंडा सेट करने की कोशिश शुरू कर दी है। इससे चीन के ताइवान अफेयर्स ऑफिस, जिसे ताओ भी कहा जाता है, उसकी धमकी में भी सुना और समझा जा सकता है। ताओ के प्रवक्ता ने खुलकर कहा कि ताइवान को चीन में मिलाने के मकसद को लेकर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता है। ताइवान के मसले को हल करना और चीन के साथ उसका विलय करना 1949 से ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक मिशन रहा है और इस इरादे की प्रतिबद्धता को महसूस करने से डिगा नहीं जा सकता। जिस तरह से लगातार मिलिट्री प्रेजेंस ताइवान के आसपास और साउथ चाइना सी में चाइना दिखा रहा है, तमाम वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है, वो इसी बात का इशारा है कि भविष्य बहुत ही खतरनाक है और ताइवान की जो स्वतंत्रता है वो फिलहाल तो बची हुई है, लेकिन अमेरिका को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये स्वतंत्रता काफ़ी दिनों तक बनी रहे और ताइवान चीन का गुलाम न बन जाए। हालांकि चीन के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ताइवान के विलय को लेकर कोई डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन इन दावों से उलट ताइवान के ऊपर चीन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में चीन के फाइटर जेट्स और नेवी शिप्स लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसे नोटिस भी किया। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 दिन के दौरान चीन के 11 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नेवल वेसल्स ने ताइवान की तरफ हमलावर अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन के मिलिट्री प्लेन्स ने ताइवान की ईस्टर्न, नॉर्दर्न और साउथ वेस्टर्न एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को क्रॉस किया है। साफ जाहिर हो रहा है कि चीन 2025 में ताइवान के सामने डिफेंस के विकल्प कम करने की ताक में है, या फिर वो अचानक ही किसी प्लान को अंजाम देने की फिराक में है। ताइवान पर चीन के हमले के सिमुलेशन वीडियो के जरिए भी चीन की खुफिया साजिश को समझा जा सकता है। इस सिमुलेशन वीडियो में ताइवान पर अटैक के दरमियान 2 हालात दिखाए गए हैं। तस्वीर का पहला हिस्सा जब चीन ताइवान के अलग अलग शहरों पर एक साथ मेनलैंड से मिसाइल अटैक करता है। सिमुलेशन में दिख रहा है कि ताइवान पर ताबड़तोड़ चीनी मिसाइल से बरसात होती है। उसके बाद चीन के वॉरशिप ताइवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वॉरशिप की मदद से चीन के टैंक्स ताइवान के शहरों में प्रवेश करते हैं और फिर चीन के फाइटर जेट्स ताइवान के ऊपर उड़ते हैं, जिसके जरिए PLA के पैराट्रूपर्स ताइवान की जमीन पर उतर जाते हैं। चीन के ये सैनिक तेजी से ताइवान पर कब्जा करते दिखाई देते हैं। अब तस्वीर के दूसरे हिस्से को देखिए। ताइवान के बचाव में अमेरिकी नौसेना का बेड़ा पहुंच आता है। इस बेड़े के ऊपर चीनी मिसाइल से हमले करता है, लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट ताइवान एयर डिफेंस को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी फाइटर जेट चीन की सीमा में चले जाते हैं और तब अमेरिकी वॉरशिप से निकले मिसाइल्स चीन के वॉरशिप को तबाह कर देती है। इस सिमुलेशन में ऐसा दिख रहा है कि ताइवान के लिए अमेरिका और चीन के बीच भीषण जंग होती है। जाहिर सी बात है कि ये वॉर सिमुलेशन कल्पनाओं पर आधारित है, लेकिन चीन की हालिया मिलिट्री प्लानिंग ने इन कल्पनाओं को ठोस वजहें भी दी हैं। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन के वॉर एक्सरसाइज का मकसद भी यही है कि वो ताइवान को लगातार दबाव में रखे। चीन को बखूबी मालूम है कि ताइवान को उसने जरा भी खरोच अगर पहुंचाई तो अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए चीन जब भी ताइवान पर हमले की तैयारी करता दिखता है तो अमेरिका को भी निशाने पर लेता है। यही वजह है कि ताइवान का नाम लेते हुए चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। अमेरिका ने चीन को कहा है कि वो आग से ना खेले।
दरअसल पिछले ही शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को सैन्य सहायता देने के फैसले पर मोहर लगाई है। अमेरिका ने ताइवान को अपनी हिफाजत के लिए रक्षा सामग्री, सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। अमेरिका इसके ऊपर $571 मिलियन खर्च करने वाला है। शुक्रवार को भी राष्ट्रपति बाइडेन ने ताइवान की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए $295 मिलियन की मंजूरी दी थी। इसके अलावा अक्टूबर में अमेरिका ने ताइवान को $2 बिलियन की सरफेस टू एयर मिसाइल बेची थी। सितंबर में भी बाइडेन सरकार ने ताइवान के लिए $567 मिलियन की सैन्य सहायता पर मोहर लगाई थी। चीन को अमेरिका की ये दरियादिली नागवार गुजर रही है। बाइडेन सरकार के फैसले के बाद चीन ने अमेरिका को खुलेआम चेतावनी देना शुरू कर दिया है। ताइवान को मिलिट्री एड दिए जाने के अमेरिकी फैसले के बाद चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चीनी विदेश मंत्रालय ने धमकाने के लहजे में यह कहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियारों से लैस करना बंद कर दे। चीन ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि अमेरिका इसके जरिए एक खतरनाक चाल चल रहा है, जिसमें वो ताइवान में शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है। हालांकि इस धमकी के बावजूद अमेरिका ने अपनी ताइवान नीति में तब्दीली करने का कोई भी इशारा नहीं दिया है। एक चीज तो बिल्कुल पक्की है कि आज की तारीख में चीन ताइवान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाना चाहता है, दबाव बढ़ा करके रखना चाहता है, जिससे कि ताइवान खुद ही अपने आप टूट जाए। ताइवान के अंदर वो एक दूसरा गेम भी खेल रहा है अपने जासूसों के माध्यम से, अपने प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के माध्यम से, जिससे कि ताइवान के अंदर एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाए और शायद उसका फ़ायदा उठा करके ताइवान में कुछ लोग चाइना मिलने का प्रयास करें और एक फूट डालो राज करो की नीति हो जाए। ये बैक चैनल से चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ चीन को भी पता है कि युद्ध की दशा में उसको न सिर्फ ताइवान से लड़ना पड़ेगा, ताइवान के सुरक्षा चक्र को तोड़ना पड़ेगा, बल्कि ताइवान के हिमायती अमेरिका से भी लड़ना पड़ सकता है। चीन ने अब ताइवान के खिलाफ अपने सारे घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। चीन इस वक्त सबसे एडवांस सैन्य साजो सामान को दुनिया के निगाहों के सामने रख रहा है। चीन की तैयारियों का एक और ताजा वीडियो देखिए। इसमें चीन के रोबो वुल्व्स को जंगी सैनिक के तौर पर दिखाया गया है। इतना ही नहीं, HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल की विध्वंसक ताकत से भी ताइवान को डराने की कोशिश की गई। वीडियो में चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट, हमलावर और तोही ड्रोन के साथ साथ कई किलर मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने अपने ताइवान प्लान के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि ताइवान भी पिछले 75 वर्षों से चीन के सामने डटा हुआ है। दोनों मुल्कों की सैन्य ताकत की तुलना पर एक नजर डालिए। चीन के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 20,35,000 है। ताइवान की सेना में सक्रिय सैनिक 2,15,000 हैं। चीन की सेना में 1,194 हेलीकॉप्टर्स हैं। ताइवान के पास 327 हेलीकॉप्टर्स हैं। चीनी सेना में 5,000 टैंक्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,010 टैंक्स हैं। चीन के तोपखानों की संख्या 5,284 है। ताइवान की सेना में 1,420 तोपखाने हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ताइवान के पास एक भी नहीं है। चीन की वायुसेना में 3,304 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास महज 750 एयरक्राफ्ट हैं। जाहिर तौर पर चीन का अकेला मुकाबला करना ताइवान के लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन ताइवान भी लगातार अलर्ट मोड में रहता है। ताइवान के वॉल ड्रिल की तस्वीर देखिए। ताइवान के एवेंज एयर डिफेंस से मिसाइल की फायरिंग की जा रही है। ताइवानी फोर्स चीन के हमलों की आशंका के मद्देनजर कोई भी चूक करना नहीं चाहती। सोशल मीडिया पर इस किस्म के भी सिमुलेशन मौजूद हैं कि अगर चीन और अमेरिका के बीच समझौते के तमाम रास्ते खत्म हो गए तो अमेरिकी मरीन फोर्स किस तरह ताइवान की हिफाजत के लिए खड़ी हो सकती है। सवाल है कि ताइवान को लेकर साल 2025 में चीन अपनी वुल्फ अटैक वाली साजिश आखिरी मुकाम तक क्यों पहुंचाना चाहता है। दरअसल 100 साल पहले 1925 में चीन की कुओमिंतांग पार्टी 2 धड़ों राइट और लेफ्ट विंग में बट गई थी। उसके साथ ही चीन को एक करने का दावा भी कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब चीन मौके की ताक में है। हालांकि ताइवान पर चीन की एक गलत चाल दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की आग में भी झोंक सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।